कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर MQM नाराज हो गई। हुकूमत से अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। 2 वफाकी वज़रा और एक मुआविन ख़ुसूसी ने इस्तीफ़ा राब्ता कमेटी को जमा करवा दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं हतमी फैसला जनरल वर्कर्स इजलास के बाद होगा। उधर मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन करके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाईं। मुतालिबात पूरे नहीं होंगे तो साथ छोड़ेंगे। मुत्तहिदा रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत को धमकी दे दी। कराची की सियासत में हलचल, एक बार फिर राब्ते और यकीन दहानियां शुरू हो गईं। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद की सूरत में वफाकी हुकूमत से अलहदगी समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। 2 वफाकी वज़रा और एक मुआविन ख़ुसूसी ने इस्तीफ़ा राब्ता कमेटी को जमा करवा दिया है। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं MQM राब्ता कमेटी के शुरका ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी की राय दी है, लेकिन हतमी फैसला मुशावरत के बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। इत्तेहादियों की नाराजगी ने हुकूमती इत्तेहाद को भी झंझोर डाला। बुनियाद हिलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोन पर राब्ते हुए तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानियां करवाईं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इंतखाबी इल्तवा के 2 ऑप्शन हुकूमत को दे दिए, मुस्बत इशारा न दिया तो दोबारा बैठक लगाएंगे। MQM ने आदतन हुकूमत छोड़ने की धमकियां देना शुरू कर दी। MQM को पुरानी तनख्वाह पर काम करने की आदत है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं जिन्हें ये धमकियां दे रहे हैं वो इनकी रग रग से वाकिफ हैं। अपने बयान में खुर्रम शेर जमान का कहना था कि कराची के नाम नेहाद मसीहाओं के असल चेहरे अवाम के सामने हैं। 15 जनवरी को MQM की सियासी बोरी अवाम बंद करेंगे। हमेशा डील्स के जरिए हुकूमतों के मजे लेते रहे हैं, आज इन्हें चोर दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इमरान खान ने कराची और हैदराबाद की आवाम से बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील कर दी है। वीडियो पैगाम में कहा PTI खून चूसने वालों से कौम को निजात दिलाएगी, नई तर्ज की सियासत मुल्क को उरूज पर पहुंचाएगी। इतवार को हैदराबाद और कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शंस हैं। मेरी अब सब वोटर्स को अपील है कि आपने भरपूर तरीके से इस पर शिरकत करनी है। आपने सबको निकालना है वोटिंग डे के ऊपर। तहरीक इंसाफ का मुकाबला उन सारी जमातों से है जो 30 साल से इस मुल्क का खून चूस रही है। आपने अपने वोट के ज़रिए साबित करना है कि ये एक नए पाकिस्तान, एक उस दौर का वक्त आ रहा है जब एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की सियासत होगी, जो कि एक वो सियासत होगी जो पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक अरूज के ऊपर लेके जाएगा। MQM पाकिस्तान ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। मरकजी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नई हल्का बंदियां होने तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सकते। मेयर इन लोगों का क्यों ना हो जिनकी आबादी ज्यादा है। सिंध हुकूमत के बाद MQM पाकिस्तान भी मैदान में आ गई। इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया। राब्ता कमेटी के हंगामी इजलास के बाद गुफ्तगू में फरूक नसीम बोले जहां MQM का वोट बैंक था उन यूसेज में ज्यादा वोटर्स रख दिए गए। हमारा जो वोटर है उसको डाउन साइज कर दिया 3 टाइम्स, यानी हमारा वोट 1 और दूसरा वोट 3 के बराबर। तो इतनी बड़ी जो धांधली हुई तो MQM ने उसको चैलेंज किया। फैसल सब्जवारी का कहना था कि कराची की आबादी को दुरुस्त गिना जाए। 3 करोड़ के शहर को 1.5 करोड़ दिखाने से मसाइल हल नहीं होंगे। जिन इंतखाबात की इंतखाबी फहरिस्तों से लेकर उनकी हल्का बंदियां शफाफ नहीं है, जिन हल्का बंदियों में नजर आ रहा है कि नाज़ाबाद की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, कोरंगी की आबादी ज्यादा होने के बावजूद नशिस्तें कम, औरंगी टाउन की आबादी ज्यादा होने की वजह से नशिस्तें कम के बावजूद नशिस्तें कम रख दें, और दीगर इलाकों में आबादी कम लेकिन नशिस्तें ज्यादा रखें, वो कैसे शफाफ हो सकते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस न तौहीन अदालत है न तौहीन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने आज सिंध के वजीर आला और काबीना का फैसला एक तरफ उठाकर रख दिया। इलेक्शन कमीशन क्या सुप्रीम कोर्ट से भी मोतबिर हो गया। तो हमें ये नहीं, हम अगर आज बात कर रहे हैं तो न ये तौहीन अदालत है न तौहीन सुप्रीम कोर्ट। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना है कि उनका ये अमल क्या तौहीन अदालत के जुमरे में तो नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट के।
انہیں دیکھنا ہے یہ. اور دوسرا, جب فروغ بھائی نے کہا کہ فریق کو سنا نہیں گیا, تو ایم کیو ایم کو تو نہیں بلایا گیا, انہیں تو نہیں سنا گیا, لیکن صوبائی حکومت کو بھی نہیں سنا گیا, صوبائی حکومت کو بلایا جا. انہوں نے مزید کہا, جب سندھ حکومت اعتراف کر رہی ہے کہ حلقہ بندیوں میں کوئی غلطی ہوئی تو الیکشن کمیشن کا عمل توہین عدالت تو نہیں. نوٹیفیکیشن جاری کرنے یا واپس کرنے کا اختیار سندھ حکومت کا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ابہام ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ آیا تو معاملے کو دیکھیں گے. سندھ میں بلدیاتی انتخابات, صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے. الیکشن کمیشن کی جانب سے صاف نہ, سندھ حکومت اپنے موقف پر قائم. کراچی ڈویژن اور ضلع حیدرآباد کی بلدیاتی حلقہ بندیاں منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل نے دو ٹوک موقف اپنایا کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے یا واپس کرنے کا اختیار سندھ حکومت کا ہے. الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ابہام ہے. تحریری فیصلہ آیا تو معاملے کو دیکھیں گے. ایم کیو ایم کے تحفظات دیکھ کر سندھ حکومت نے اختیار استعمال کیا. بلدیاتی الیکشن کی سیکیورٹی کے لیے فوج اور رینجرز معذرت کر چکی ہیں. الیکشن میں فوج اور رینجرز کی تعیناتی وفاق کا اختیار ہے. محکمہ بلدیات سندھ نے بلدیاتی حلقہ بندیاں منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, جس کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں دسمبر 2021 میں حکم نامے کے ذریعے بلدیاتی حلقہ بندیاں کی گئی تھیں. ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلدیات نے کابینہ کی منظوری کے بعد منسوخی کا حکم نامہ جاری کیا. کراچی اور حیدرآباد ڈویژن کی حلقہ بندی کے گزشتہ حکم نامے منسوخ کرنے کے فیصلے سے سیکرٹری الیکشن کمیشن کو آگاہ کر دیا گیا. دوسری جانب سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی الیکشن کروانے کے فیصلے کے بعد قانونی ٹیم کا اجلاس طلب کر لیا. چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری بلدیات سے بھی رپورٹ طلب کر لی گئی. الیکشن کمیشن نے کس قانون کے تحت صوبائی حکومت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا, قانونی ٹیم آگاہ کرے گی. الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کا کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے کا فیصلہ مسترد کرتے ہوئے الیکشن 15 جنوری کو ہی کروانے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں, کوئی بھی بلدیاتی انتخابات کرانا نہیں چاہتی. سجاد قاسمی اس پر رپورٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی ہنگامی بیٹھک چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت لگی. اجلاس میں سندھ حکومت کی درخواست اور نوٹیفیکیشنز پر غور کیا گیا. سندھ حکومت نے کراچی ڈویژن, حیدرآباد اور دادو ضلع کی 2 تحصیلوں خیرپوناتن اور مہر میں 15 جنوری 2023 کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی. الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سندھ حکومت کے اقدام پر برہمی کا اظہار اور صوبائی حکومت کے خلاف سخت کارروائی پر بھی غور کیا گیا. اجلاس میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں کوئی بھی بلدیاتی انتخابات نہیں کروانا چاہتی. اسلام آباد بلدیاتی قانون میں ترمیم کا سارا ملبہ الیکشن کمیشن پر ڈالا گیا. سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے تمام انتظامات مکمل تھے. 2 دن پہلے عین وقت پر سندھ حکومت نے ایسا اقدام کیا. الیکشن کمیشن نے اعلامیے میں کہا کہ کراچی ڈویژن, حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے. جلد ایک آرڈر جاری کریں گے. وزارت داخلہ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کی تعیناتی کو یقینی بنائے. اجلاس میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا. اجلاس میں چیف الیکشن کمشنر, ممبران, اسپیشل سیکرٹری, ڈی جی لا اور ڈی جی لوکل گورنمنٹ الیکشن کمیشن سمیت دیگر اعلیٰ افسران نے شرکت کی. الیکشن کمیشن نے سندھ بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا ہے. اے سی پی سیکریٹریٹ میں 3 دن کے لیے مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے, جو کل سے باقاعدہ کام شروع کر دے گا. ای سی پی کے مطابق مرکزی کنٹرول روم سندھ بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے نتائج آنے تک بلا تعطل کام جاری رکھے گا. مرکزی کنٹرول روم اسلام آباد سے سینئر افسران انتخابی عمل کی مانیٹرنگ کریں گے. سیکرٹری اور اسپیشل سیکرٹری الیکشن کمیشن کراچی میں انتخابی عمل کی نگرانی کریں گے. ترجمان ای سی پی کے مطابق سندھ کے بلدیاتی انتخابات کی پولنگ کے دوران کسی قسم کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے گا. جماعت اسلامی کراچی نے الیکشن کمیشن کے باہر دھرنا دینے کا اعلان منسوخ کر دیا. امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد پر شب خون مارا ہے. ابھی سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم شریف کیا ہوئے, پورا شہر بدماش ہو گیا, آ جاؤ اور بدماشی کر کے دکھاؤ. ابھی تو جمع ہوئے ہیں تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم کیا شریف ہوئے کہ بہت سے بدماش ہو گئے, آ جاؤ اور بدماشی کر کے دکھاؤ. ہم موجود ہیں, دیکھتے ہیں تم کتنی بدماشی کرتے ہو. تم جن بنیادوں کے اوپر کھڑے ہوئے تھے, اب عوام نے تمہیں ٹوٹلی مسترد کر دیا ہے. اب تمہارا یہ کوئی منجن نہیں چلے گا.
अब कोई तुम लोगों से नहीं कह सकोगे कि हम कराची के बड़े मुहाफिज हैं, तुम सिर्फ अपने लिए डील करते हो। जरा एक एक आदमी के हिसाब तो देखो, तुम थे क्या, और इस पार्टी के आने के बाद और इस मैंडेट को बेचने के नतीजे में तुम कहां कहां पहुंच गए। मर्दमशुमारी में कराची की गिनती आधी कर दी। तुम शरीके जुर्म थे इस छुरे को घोंपने में जो कराची के लोगों की पीठ पर घोंपा गया। तुम कराची की बात करते हो, कराची के लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं और तुम खौफजदा हो। तुम 3 मिल जाओ या 10 मिल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कराची और हैदराबाद में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। अभी तक मालूम नहीं हो रहा कि इलेक्शन होंगे या नहीं। पीटीआई रहनुमाओं का इजहार तशवीश। असद उमर और अली जैदी कहते हैं पहले ये लोग कहते थे जल्द इंतखाबात कराएं, अब ये भाग रहे हैं। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत अपनी तमाम नाअहली के इल्जाम इमरान खान पर लगा रही है। ये कोई आम मुकामी हुकूमत का इलेक्शन नहीं होने वाला और हम आखिरी वक्त तक हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन करवाएंगे, पूरा जोर डालेंगे, जो कानूनी चाराजोई करनी है वो भी करेंगे और इलेक्शन इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला हो रहा है। ये जो आपस में मिले हैं पीपल्स पार्टी और एमकेएम, दोनों पीडीएम के मेंबर हैं और ये दोनों इलेक्शन से भाग रहे हैं कराची शहर में और हैदराबाद में, इसी तरह जैसे ये पूरे मुल्क में इलेक्शन से भाग रहे हैं। सिर्फ एक वजह से भाग रहे हैं क्योंकि इनको तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का खौफ तारी हो गया। यहां लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। असेंबलियों की तहलील रोकने का मिशन नून लीग मुतहर्रिक। लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर मुशावरती इजलास। सूबाई इंतखाबात से मुतल्लिक आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया गया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आइन और कानून की राह अपनाएंगे। आखिर में इमरान खान के साथ जो होगा सब देखते रह जाएंगे। पंजाब में सियासी बहरान संगीन, मुशावरत और मुलाकातों में भी तेजी। मॉडल टाउन वजीर आजम की रिहाइशगाह पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत की अहम बैठक हुई, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील, आइंदा सूबाई इंतखाबात समेत मुख्तलिफ आईनी व कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया गया। इजलास के बाद गुफ्तगू में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोशिश की कि गैर जमहूरी अमल को रोका जाए। इस गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं, अगर इलेक्शन होता है तो तैयारी मुकम्मल है, भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने कोशिश की है कि ये एक गैर जमहूरी काम है, गैर आइनी काम है कि असम्बलियों को जो है वो वक्त से पहले तोड़ा जाए। पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर तोड़ा करते थे और अब ये जो है वो सियासी जो है वो आमर और आमरीत की सोच रखने वाला आदमी है जो असम्बलियों को वक्त से पहले तोड़ रहा है। तो अब अगर असम्बली जो है वो हमने अपनी कोशिश की है ताकि ये बात रिकॉर्ड पे रहे कि हम इस गैर जमहूरी अमल के साथ नहीं है। तो अब अगर इलेक्शन होता है, अगर इलेक्शन होता है तो हम पूरी तरह से भरपूर तरीके से, हमने तो पहले से जो है वो तैयारी शुरू की हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, आखिर में जो इमरान खान के साथ होना है फिर पता लगेगा। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने तो फिर लड़ना बस इमरान खान इलेक्शन को कभी नहीं घबराते। इमरान खान ने आप तजर्बा, वो ना तजर्बाकार था लेकिन आप सब तजर्बाकारों को परेशान नहीं करते उसने तो फिर जो खीर होना है फिर वो पता लगेगा। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी अताउल्ला तारड़ ने परवेज इलाही को उनकी हुकूमत खत्म होने पर मुबारकबाद दी। कहा परवेज इलाही ने कल और परसों अपने खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा करवाने का हमें पैगाम भिजवाया। मुस्लिम लीग नून हर हवाले से मुतहर्रिक है, हम इलेक्शन में जाने को बिल्कुल तैयार हैं। आने वाले दिनों में हर किस्म के हालात का मुकाबला करेंगे। पूरे 186 पूरे करके नारे मार के अपनी हुकूमत गिरा दी। गिराने वफाकी हुकूमत गए थे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करके, तो इतना ज़ोर लगा कि जब अपनी हुकूमत गिरा दी है तो मैं इस पर अब क्या कह सकता हूँ। बात यह है कि परवेज इलाही साहब ने कल भी पैगाम भिजवाया, परसों भी भिजवाया कि किसी तरीके से तरीके आदम एतमाद जमा करा दे, और परवेज इलाही ने जो अपनी हुकूमत ख़त्म की है, परवेज इलाही को बहुत बहुत मुबारक हो। अता तारड़ का मजीद कहना था कि हमारा सारा फोकस अब अगली हिकमत अमली पर है। ये विफाकी हुकूमत गिराने गए थे और 186 बंदे पूरे करके अपनी हुकूमत गिरा बैठे। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की बारी। पीटीआई ने केपी असेंबली तोड़ने की समरी तैयार कर ली। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को मौसूल हो गई है, गवर्नर को चाहिए वो मजीद इंतजार किए बगैर समरी पर दस्तखत करें। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने की एडवाइस भेजी जाएगी। जो पंजाब असेंबली की तहलील का फैसला किया था उसकी समरी जो है वो कल वो रात को तकरीबन 9:30 बजे के करीब जो है वो गवर्नर हाउस में मौसूल हो गई थी।
हमारी तवक्को और हमारी ख्वाहिश ये है कि आर्टिकल 112 के तहत गवर्नर 48 मज़ीद 24 घंटे का इंतज़ार ना करे और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो, तो उसके फ़ौरन बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसकी तहलील का हुक्म भी जारी जो है वो कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान ने समरी कल रात मौसूल होने की तस्दीक करती कहते हैं 2 रोज़ में इस पर फैसला करना है। असेंबली को वक्त से पहले तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल है। देखना है इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 रोज़ में इलेक्शन कराने होंगे जिसमें रमज़ान भी होगा। मुझे सब चीज़ें देखकर फैसला करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अपोजिशन और हुकूमत ने 3 दिन में निगरान सेटअप का फैसला करना है। ये भी देखना है कि 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा 90 डेज़ के अंदर कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो हैं वो रमज़ान मुबारक में फॉल कर रहे हैं और रमज़ान मुबारक के अंदर जो तमाम लोगों की अक्सरियत की जो रूटीन है वो बहुत डिफरेंट होती है इलेक्शन के लिए, और उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। इन सब ट्रेड ऑफ्स को, उन चीज़ों को देख के फैसला करना है। स्पीकर सीएम को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहना है कि वो आपस में पहले मिल के उसके लिए जो 3 दिन का वक्त है उसमें दें। अगर वो ना कर सके तो फिर अगले मराहल हैं, और इसीलिए एक निगरान सेटअप का भी जो है वो नोटिफाई करना है। तो ये सब चीज़ें देख के इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा और आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा। मुल्क भर में इंतखाबात कराने के लिए पीटीआई का एक और भरपूर वार करने पर गौर शुरू हो गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद भी पीटीएम आम इंतखाबात पर ना मानी तो प्रेशर डाला जाएगा। पीटीआई ने वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट मांगने पर मुशावरत शुरू कर दी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को कहा जाएगा कि वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की एडवाइस भेजें। एतमाद के वोट लेने का हतमी फैसला इमरान खान मज़ीद मुशावरत के बाद करेंगे। पंजाब असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तैयारियों की बाज़गश्त कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को इलेक्शन की तैयारियों का ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तमाम पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने तमाम अरकान असम्बली और टिकट होल्डर को हल्कों में मुहिम शुरू करने और सीनियर रहनुमाओं को किसान, यूथ, खवातीन, वकला विंग को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली की तहलील और निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर के मामले पर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने सीनियर क़यादत का मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। इजलास में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को निगरान वज़ीर आला के नामों के लिए खत लिखने की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। हाई कोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतजाज़ात किए थे कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत करते हुए एतराज़ को बहाल रखा और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पंजाब असम्बली में अरकान की अक्सरियत असम्बली की तहलील की मुखालिफ है। अक्सरियत असम्बली की तहलील नहीं चाहती तो वज़ीर आला असम्बली नहीं तोड़ सकते। इमरान खान ने किसी आइनी इख्तियार के बगैर असम्बली तोड़ने की हिदायत दी। परवेज़ इलाही ने इमरान खान की हिदायत पर असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को भिजवाई।